पिछले सप्ताह का मुझे जो सबसे इम्पॉर्टेंट खबर लगा वो है कोरोना से संबंधित डाटा को पब्लिक से छिपाना। आगे बढ़ने से पहले मुझे बता देना चाहिए कि अगर कोरोना से संबंधित खबर सुनकर आपको एंग्जाइटी अटैक आती हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि आगे कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो आपको सुनकर अच्छा ना लगे। तो यहाँ पर डाटा छिपाने का दो पहलू हो सकता है। पहला ये कि सरकार डाटा इसलिए छिपा रही है ताकि सही आंकड़ा पता चलने से पब्लिक परेशान ना हो, लोगों के अंदर घबराहट पैदा ना हो। यहाँ दूसरा पहलू ये हो सकता है कि डाटा छिपाने के साथ साथ सरकार अपनी नाकामयाबी छिपाना चाह रही हो। सरकार नहीं चाहती कि पब्लिक को पता चले कि ये महामारी शुरू होने के बाद से इसे रोकने में हम कितने नाकामयाब रहे हैं अभी तक। पिछले साल भी हॉस्पिटल में बेड की कमी थी, आज भी वही स्थिति है। पिछले साल भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी थी, आज भी वही हाल है। पहले बेड के लिए इंतज़ार करना होगा, फिर बेड मिलने के बाद ऑक्सीजन के लिए इंतज़ार करना होगा। अगर ऑक्सीजन का इंतज़ार करते करते मर गए तो शमशान घाट में चिता जलाने के लिए भी 10 घंटे का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि मौत का आंकड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि शमशान घाट में चिता जलने के लिए लकड़ियाँ तक ख़त्म हो गई हैं। जब सरकार को पहले से ही पता था कि कोरोना का दूसरा लहर आने वाला है, कब आने वाला है, कितने इंटेंसिटी से आने वाला है, सब कुछ पता होने के बावजूद भी जब देश में ये हालत हो तो आपसे डाटा क्यों ना छिपाया जाए। और सब कुछ पता होने के बाद भी आखिर पिछले 1 साल से चल क्या रहा था। पता तो सब कुछ था पहले से ही, लेकिन ध्यान सिर्फ एक जगह केंद्रित था, चुनाव पे। सरकार कोरोना से लड़ने के स्ट्रेटजी बनाने के बजाय चुनाव लड़ने के स्ट्रेटजी बनाने में बिजी था। भारत में रोज़ दिन कोरोना के केसेस रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। इसके पहले लहर में ग्रेजुअल ग्रोथ हो रहा था, लेकिन इस बार सीधा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है। 18 अप्रैल को सिर्फ एक दिन में 2,73,000 केसेस देखने को मिला है, जो कि एक दिन में अभी तक का सबसे ज़्यादा नंबर रहा है। इतना होने के बाद भी पब्लिक तो पहले से ही दूसरी दुनिया में जी रही है, लेकिन सरकार अलग ही नशे में धुत है। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट करते हैं कि कोरोना वायरस को नेचुरल कैलेमिटी का दर्जा दिया जाए ताकि स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से वो वायरस के रिस्पॉन्स में फंड यूज कर सकें। उद्धव ठाकरे कथित रूप से 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री से बात करना चाहते हैं। पिछले 3 दिनों से वो राज्य में ऑक्सीजन शॉर्टेज को लेकर बात करना चाह रहे थे, लेकिन उनकी बात नहीं हो पाती है क्योंकि प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली में बिजी थे। इस पर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी घटिया राजनीति शुरू कर देते हैं। मतलब जनता मर रही है, देश में जनता मर रही है, लेकिन इन लोगों का राजनीतिक डांस खत्म नहीं हो रहा है। इस भीषण महामारी के दौर में जब प्रधान सेवक को राज्य सरकार की ज़रूरतों को पूरा करने में बिजी होना चाहिए, तब वो चुनावी रैलियाँ करने में बिजी हैं। हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि कोविड-19 के खिलाफ हमारे पीएम एक योद्धा की तरह जी जान से जुटे हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, एक योद्धा की तरह जी जान से जुटे हुए तो हैं, लेकिन कोविड-19 के खिलाफ नहीं, बल्कि चुनावी रैली में ममता बनर्जी के खिलाफ। और आपको याद होगा हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन एक डॉक्टर होने के बावजूद कोविड-19 के खिलाफ कोरोनिल के प्रचार में एक योद्धा की तरह जी जान से जुटे हुए थे। याद है ना? हमारे प्रधान सेवक लोगों के लिए इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं कि काम करते करते दिन छोटा पड़ जा रहा है। 24 घंटे में लगातार 36 घंटे काम कर रहे हैं। हमारे देश में सूरज जलते जलते इतना ज़्यादा थक जा रहा है कि ढलने के लिए हमारे प्रधान सेवक से उसे छुट्टी लेना पड़ रहा है। आप समझ रहे हो? चुनावी रैली से भी बड़ा हिपोक्रिटिकल चीज़ इस वक्त जो देश में चल रहा है वो है कुंभ मेला, जिसमें 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जुटे हैं और रोज़ दिन 2000 से भी ज़्यादा पॉजिटिव केसेस सामने आ रहा है। इसके बावजूद ऑफिशियल्स का कहना है कि कुंभ मेला का समय कम नहीं किया जाएगा। पिछले सप्ताह निरंजनी अखाड़ा के जो टॉप लीडर थे, कोरोना की वजह से उनका देहांत हो गया और 80 से भी ज़्यादा साधु कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद 13 में से 2 परिषद 17 तारीख तक कुंभ मेला छोड़ने का ऐलान करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का कहना था कि भक्तों को बिना मतलब के कोविड-19 के नाम पर परेशान नहीं किया जाएगा। मतलब लोग तो बिना मतलब के ही कोविड-19 से मर रहे हैं। इनका यह भी कहना था कि श्रद्धा से वायरस का डर दूर हो जाएगा। इसके 2 ही दिन बाद इतना ज़्यादा श्रद्धा होने के बाद भी बेचारे को कोरोना हो गया। अब इतना ज़्यादा श्रद्धा होने के बाद क्या ही कर सकते हैं। आपको याद होगा ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्हें लड़कियों की फटी जीन्स से प्रॉब्लम है, अपनी फटी सोच से नहीं। उत्तराखंड प्रशासन के नए गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी इवेंट में 200 से अधिक लोगों का गैदरिंग नहीं किया जा सकता, लेकिन कुंभ मेला को इससे अलग रखा गया है। तो अब इस पर बस एक ही बात याद आता है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो लोग कुंभ मेला में आ रहे हैं और जो मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग वहीं रहने वाले हैं। इतने सारे लोग कहाँ कहाँ जाएंगे और इस वजह से कितना भयंकर तरीके से वायरस फैलेगा ये आप खुद सोच सकते हैं। मेला से दिल्ली आने वाले सभी लोगों को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में रहने का आदेश दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दोनों को ही कोरोना हो चुका है और ये दोनों लोग उस अखाड़ा के जो साधु थे उनसे मिले थे। अब ये कहा नहीं जा सकता कि उस वजह से ही हुआ है, बट
मिले थे। पिछले साल जो दरबारी मीडिया मरकज़ को लेकर इतना ज़्यादा उछल रही थी, जिसे हार्ट अटैक आने वाला था, वो अभी कुंभ मेला को देखकर बिल्कुल अंधी हो चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। और राज्य में भी अभी सिर्फ वही दिख रहा है जहाँ पर बीजेपी का शासन नहीं है, जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान। लेकिन गुजरात के बारे में आपको दरबारी मीडिया कुछ नहीं बताएगा कि वहाँ की स्थिति अभी कितनी बदतर हो चुकी है और किस हद तक कितने भयंकर तरीके से मौत के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। गुजरात का हालत आप सिर्फ इस बात से समझ सकते हैं कि अभी भी कई जगह पर RT-PCR का सुविधा तक उपलब्ध नहीं है और मौत का आंकड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि सूरत में 3 क्रेमेटोरियम जो कि 10-10 साल से बंद पड़ा था, उसे खोलना पड़ा है। ये सिर्फ एक शहर की बात है। पिछले सप्ताह गुजरात सरकार के ऑफिशियल आंकड़ों के हिसाब से पूरे राज्य भर में रोज़ दिन लगभग 50 से 60, सिर्फ 50 से 60 मौतें हो रही थी। जबकि ग्राउंड लेवल में बात करें तो सिर्फ सूरत में, एक शहर की बात हो रही है, सिर्फ सूरत में, जहाँ पर पहले से ही जो बड़ी क्रेमेटोरियम है उसमें 700 से अधिक बॉडी को क्रेमेट करने का क्षमता है, वो सब फुल हो गया। इसके अलावा मैदान खोलना पड़ा, 3 पुराने क्रेमेटोरियम को खोलना पड़ा। तो आप सोच सकते हैं कि हालत कितनी बदतर हो चुकी है, कितना ज़्यादा ख़राब है और कितने भयंकर तरीके से डाटा हेर फेर किया जा रहा है, लोगों से छुपाया जा रहा है। भोपाल के एक अखबार में फ्रंट पेज पर फ़ोटो के साथ एक हेडलाइन था, 112 मौतें और रिकॉर्ड में सिर्फ 4। गुजरात में एक दिन सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक सिर्फ 55 मौतें बताया गया था, जबकि लोकल मीडिया 480 बता रही थी। पिछले सप्ताह TV9 रिपोर्ट कर रही थी कि उत्तर प्रदेश में प्राइवेट लैब्स को टेस्ट ना करने का इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। अब आपको याद होगा पिछले साल मार्च में कोरोना से लड़ने के लिए कुछ नया बनाया गया था, PM केयर्स फंड, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी खुलासा कर चुके हैं। इससे रिलेटेड एक नया रिपोर्ट आया है कि सरकार PM केयर्स फंड से रुपए सैंक्शन किया है, इसलिए कि जो 100 नए हॉस्पिटल्स बनने वाले हैं उसमें एक ऑक्सीजन प्लांट भी होगा। मतलब होगा, ये इन फ्यूचर की बात हो रही है। तो जब से करोड़ों रुपए का डोनेशंस आ रहा था, तब से सरकार अभी तक कर क्या रही थी? रुपए रखने का जगह बना रही थी या रुपए देखकर बेहोश हो गई थी? ये तो वही बात हो गया कि पहले एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाने देते हैं, फिर एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करेंगे। पिछले सप्ताह सरकार के एक रिपोर्ट से पता चला कि देश भर में ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा किल्लत हो गई है कि अब आत्मनिर्भर भारत को ऑक्सीजन इंपोर्ट करना पड़ सकता है। जबकि विश्वगुरु बनने के चक्कर में अपनी जनता को वैक्सीन पूरी तरह से दिए बिना पूरी दुनिया भर में वैक्सीन एक्सपोर्ट करने में लगे थे। जिस समय कोविड-19 का केसेस घट रहा था और आपके पास वैक्सीन भी काफ़ी था अपनी जनता को देने के लिए, क्योंकि जिस लेवल का वैक्सीन प्रोडक्शन हुआ था और जो एक्सपोर्ट किया गया, अगर वो हमारे देश में लोगों के मास वैक्सीनेशन के लिए इस्तेमाल होता तो ऑलमोस्ट हर्ड इम्यूनिटी जनरेट हो जाता और उसके बाद इतना ज़्यादा बदतर स्थिति ना होता। भारत में जहाँ 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ वैक्सीन प्रोडक्शन का क्षमता है, वहीं पर अभी तक पूरी तरह से सिर्फ 1.2% लोगों को वैक्सीन दिया गया है। इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी होने के बाद भी सरकार की तरफ से जो मिसमैनेजमेंट दिखा है वो तो अलग ही लेवल का है और इसमें भी राजनीति नहीं छूटनी चाहिए। केंद्र सरकार राज्य सरकार पर आरोप लगा रहा है सेकेंड वेव को लेकर, मतलब हद है। कंट्रोल पूरा अपने हाथ में है, इसके बावजूद केंद्र सरकार राज्य सरकार पर आरोप लगा रहा है। जनता तो बेवकूफ़ है, उसे क्या ही पता चलने वाला है, क्या ही समझ आना है। देश में जो वैक्सीन ड्राइव चल रही है वो कई जगह पर रुकी हुई है, क्योंकि कई जगह पर अवेलेबल ही नहीं है। अब ऑक्सीजन के साथ साथ वैक्सीन शॉर्टेज भी होने लगा है। पूरे देश भर में जो भी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है जिसके पास वैक्सीन बनाने का क्षमता है, उसे साथ मिलाकर सरकार को काम करने में क्या परेशानी है, ये समझ से बाहर है। अब टीका की कमी होने के बाद टीका उत्सव हो रहा है, इससे बड़ा व्यंग क्या हो सकता है। अब 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन डोज दिया जाएगा, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये सब के बीच सरकार आपसे रियल डाटा छिपा रही है और दरबारी मीडिया ऊपर से लीपापोती करने में लगी पड़ी है। हफ्ता 2 सीरीज़ के इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। टुवर्ड्स द चेंज।